ब्रह्म विद्यापीठ कैलाशाश्रम के पंचम पीठाधीश महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ हरिः ओम् हरिः स्वभावादासुते पदनखविभायस्य सुफलम् जनः सेवी धन्यो भवति कृतपुण्यो न चिरताम्। स्मरामि प्रातस्तम् भुवनमहनीयं नवनवम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः ॐ नारायण 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 नारायण। छठा मंत्र। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् नान्तः प्रज्ञम् न बहिष्प्रज्ञम् नोभयता प्रज्ञम् न प्रज्ञानघनम् न प्रज्ञम् नाप्रज्ञम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तम् शिवम् अद्वैतम् चतुर्थम् मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। हरि ओम। सुषुप्ति का प्रकरण कल पूरा एक तरह से हो गया था। इसमें ये विचार करनी है कि जैसे इस समय तो हमको मालूम पड़ता है कि हम कुछ हैं, भले ही चाहे हम जानते न हो कि क्या है, लेकिन ये मालूम पड़ता है कि हम हैं। और श्रुति से समझ लिया कि इस समय हम विश्व हैं अथवा विराट हैं। स्वप्न में भी जब जागृत में सोचते हैं स्वप्न के बारे में, तो उस समय भी लगता है कि वहां भी हम हैं तो सही। अब तेजस रूप में है कि हिरण्यगर्भ रूप में है, ये जागृत अवस्था में विचार करते हैं। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में हम हैं कि नहीं है, इसके बारे में संशय रहता है। माने ये ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं रहते हैं, क्योंकि फिर निकल जाते हैं उसमें से सुबह उठ कर, परंतु उस समय क्या हो जाता है हमको को जो कुछ पता नहीं चलता है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये नहीं है कि उस समय के बारे में हम सोचें कि क्या हो जाता है। आप इस समय सोचो कि इस समय हमको सब चीजें क्यों मालूम पड़ती हैं। अगर जिस वजह से इस समय हमको चीजें मालूम पड़ रही हैं, यदि सुषुप्ति अवस्था में वो वजह न रहे तो चीजें नहीं मालूम पड़ेंगी। क्योंकि सुषुप्ति का विचार तो आपको जागृत में ही करना पड़ता है ना, सुषुप्ति अवस्था में तो विचार होता नहीं है। तो इस समय आप कैसे वस्तुओं को देख रहे हो, सबको जान रहे हो। तो हमने अपने मैं को कहीं न कहीं पहले बैठा रखा है और फिर हम अपने कर्णों को, इंद्रियों को उपयोग करके और वस्तुओं को जानते हैं। अब ये सोचो कि कहाँ बैठा रखा है। तो स्थूल शरीर में बैठा रखा है, जागृत अवस्था में बैठा रखा है। इसी को मोटे रूप से जीवात्मा बोलते हैं। मोटे रूप से इसलिए कि जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया
ममैवांशो, वो तो मेरा अंश ही है। लेकिन विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, लेकिन मूर्ख लोग जो है वो उसको समझते नहीं है। तो मोटे रूप से इसको जीव कहते हैं, माने इस समय मैं जीव हूं ऐसा समझ लो। जीव हूं तो मेरे पैराफर्नेलिया क्या है, मेरा किन वस्तुओं को साथ में लेकर के मैं जीव बना हुआ हूं। तो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, प्राण हैं, ये जो 19 चीजें हैं, इनको लेकर के ही मैं वस्तुओं का अनुभव कर रहा हूं। अब सुषुप्ति में यही सब नहीं रहते, 19 में से 19 के 19 नहीं रहते। इसलिए जो प्रक्रियावादी लोग हैं वो कहते हैं कि सुषुप्ति में सिर्फ कारण शरीर रह जाता है, और उपनिषदवादी लोग कहते हैं कि सिर्फ अविद्या रह जाती है। दोनों बात एक ही है, अविद्या ही कारण शरीर है और कोई कारण शरीर नाम की चीज नहीं है। अविद्या, वासना, कर्म, तीनों को मिलाकर के जो लोग कारण शरीर बोलते हैं वो औपनिषद परंपरा के अनुसार नहीं है ना। सिर्फ अविद्या ही कारण है जीवत्व का, और कोई कारण नहीं है। वासना तो पीछे आके चिपट गई, और कर्म जो है वो वासना के बिना होते ही नहीं है, वो बाद में आया। मूल में जो है वो अविद्या है। अविद्या माने हम अपने आप को ठीक ठीक जानते नहीं है, समझते नहीं है। मूर्खता, बेवकूफी, नाजानकारी। लेकिन ये ज्यादा सरल शब्दों में आप जाओगे ना तो उतना ही अर्थ भी हल्का हो जाता है। अब ये डॉक्टर लोग आपस में बात करते हैं ना तो वो टेक्निकल नाम बोलते जाते हैं शरीरों के, तो वो आपस में सब समझ जाते हैं कि ये क्या बात इस विषय में है। लेकिन जो साधारण आदमी है वो उन शब्दों को नहीं समझता है, तो बोले ना जानकारी का नाम अविद्या है। ना जानकारी का नाम ऐसे अगर समझोगे आप तो बोले अब तो 40 बरस से सत्संग कर रहे हैं, लो अब तो जानकारी हो गई, तो हो गए ब्रह्मज्ञानी। एक या लेबल लगा लो, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, नारायण। तो अविद्या जो है इतना हल्का फुल्का शब्द नहीं है। ये इसमें अविद्या में 5 बातें रहती हैं। एक तो ये तो है ही कि वस्तु का स्वरूप ठीक ठीक ना जानना, तो ये काम बुद्धि का है। और दूसरे ठीक ठीक ना जानना एक, और उसे विपरीत जानना 2, ये दोनों एक साथ ही हो जाते हैं। मैं अपने आप को ठीक ठीक नहीं जानता, तो कुछ तो जानते होगे, तो वो जो कुछ जानते हो बस वही अविद्या का परिणाम है। मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं विद्वान हूं, मैं आता हूं, जाता हूं, सुखी हूं, इसी रूप में तो जानते हैं ना अपने आप को। तो बोले ये क्या है कि ये अविद्या ही है, ये अविद्या से अलग कोई चीज नहीं है। तो अविद्या निवृत्त तो हो जाए, और ये अविद्या का परिणाम जो अध्यास है ये निवृत्त ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वस्तु को ना जानना, वस्तु माने परमात्मा, आत्मा का जो स्वरूप है उसको ना जानना, और चूंकि नहीं जानते इसीलिए विपरीत जानते हैं, अन्यथा रूप से जानते हैं। 2, और तीसरा ये भाव रूप है, अभाव रूप नहीं है। ना जानना अविद्या, तो अ जो है निषेध के अर्थ में लगता है ना, तो यहां अ उपसर्ग जो है वो निषेध के अर्थ में नहीं है, अल्पार्थक है। जो ज्ञान बाद में निरस्त हो जाता है उसको अविद्या बोलते हैं।
है वो भी ज्ञानी, लेकिन वो मिथ्या ज्ञान है। जब सच्चा ज्ञान होगा तो मिथ्या ज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो ये हो गया ना जानना, दूसरे रूप से जानना, और अभाव रूप न होना, ये भाव रूप है, इसलिए ये आवरक भी है, सबको ढके हुए है। देखो इस समय मान लो सुषुप्ति में तो कह देते हैं साहब अविद्या रहती है तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है। इस समय क्या रह रही है? इस समय अविद्या नहीं है। माने अगर हम अज्ञानी हैं तो अविद्या तो इस समय भी है, लेकिन यहां क्या ढके हुए है ये? तो बोले सारी दुनिया को ढके हुए है कि नहीं? वहां तो कुछ, वहां सब ढक लेती है वो, यहां क्यों नहीं ढकती है? तो बोले यहां भी ढके हुए है, असलियत का तो पता ही नहीं चलता। नाम और रूप बस इसी में मनुष्य अटका रहता है, और जो असली वस्तु है अस्थि भांति प्रिय रूप से, सत्ता रूप से, चित रूप से, आनंद रूप से, उसका तो कहीं अता पता ही नहीं रहता। ये क्या है? ये लाल है, पीला है, हरा है, चौकोर है, गोल है, या फिर कोई लिंग बना लेंगे, स्त्री है, पुरुष है, या कोई अभिमान बना लेंगे, विद्वान है, मूर्ख है, या कोई कार्य बना लेंगे, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, अमुक है, तमुक है। तो वो जो सत्ता पे तो दृष्टि नहीं जाती, तो अस्थि भांति प्रिय रूप जो परमात्मा है उसको ये ढके हुए हैं। काय से ढके हुए हैं? तो बोले पहले अपने को यहां ढक रखा है, इसलिए बाहर भी नहीं दिखाई देता। बाहर परमात्मा तब दिखाई देगा जब यहां भीतर आप अपने आप को उगाड़ लोगे। बाहर परमात्मा नहीं दिखता है। अगर भीतर दिख गया तो फिर बाहर और भीतर का भेद ही समाप्त हो जाता। ये सारा बाहर भीतर ही देख रहे हो आप, कहीं और नहीं देख रहे। सुषुप्ति और मृत्यु, इन दोनों का विचार करना। नेचर दोनों की एक ही है। ये जो 4 प्रलय भागवत में बताई हैं, तो उसमें एक नित्य प्रलय भी है ना, नित्य नैमित्तिक, और खंड प्रलय और महाप्रलय। नहीं, नित्य नैमित्तिक तो खंड प्रलय होती है, नित्य नैमित्तिक और आत्यंतिक प्रलय। तो ज्ञान से जो है ये आत्यंतिक प्रलय होती है, माने वस्तु की सत्ता ही समाप्त हो जाए, इसी को आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं। एक स्वामी रामतीर्थ की शेर है, बराए नाम भी अपना न कुछ बाकी निशान रखना। बराए नाम के लिए भी, बराए नाम भी अपना न कुछ बाकी निशान रखना, न तन रखना, न जी रखना, न जान रखना। बस समझ लो, कुछ भी अपने को आपने माना, नारायण और आत्मा से अलग हुए। अरे मानना ही है तो अपने को आत्मा ही मानो ना, दूसरे नाम क्यों रखते हो? तो सुषुप्ति में क्या हो गया जो कुछ नहीं मालूम पड़ता है? तो बोले जिनसे हम ये बाहर की चीजों को जैसा देखते थे, जिन कारणों से बाहर की चीजों को जैसा देखते थे, अब उनके कारण न रहने के कारण
वैसा कुछ नहीं दिखता है। दिखता तो फिर वहां भी है, लेकिन वैसा नहीं दिखता है। बस इसी को कहते हैं कि वहां कुछ नहीं मालूम पड़ा, और जो मालूम पड़ा उसके बारे में विचार ही नहीं पड़ता। अच्छा, जो बात मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं उसको आप पकड़ो जरा। इस समय आपको आत्मा का अनुभव है कि नहीं है? अगर आत्मा का अनुभव नहीं है तो आत्मा मर गई। तो आत्मा से तो कभी आप अलग होते ही नहीं हो। लेकिन आप इस समय आत्मरूप होने पर भी उसे आप विश्व के रूप में जान रहे हो। नहीं, जब आप रस्सी को जानते हो, उसको सांप को जानते हो, तो क्या उस समय भी आप रस्सी को ही नहीं जानते हो? लेकिन ये रस्सी है इस रूप से कहां जानते हैं? इस रूप से जानते हैं कि ये सांप है। तो जान तो आप अब भी रहे हो अपने को, लेकिन आत्मा रूप से नहीं जान रहे हो। जो कुछ भी हमने अपने बारे में जान रखा है विश्व रूप से, कारण वाला, विषय वाला, कर्ता और भोक्ता। देखो, स्थूल भोग तो आया ही था ना, तो भोक्ता हो गए, और करण है तो कर्ता होंगे ही होंगे। करणों से कर्ता भी होते हैं, करणों से भोक्ता भी होते हैं। तो कर्ता भी हो गए, भोक्ता भी हो गए, और प्रमाता ज्ञाता भी हो गए। तो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं प्रमाता हूं, मैंने जानता हूं, ये तीन चीजों के रूप में आप अपने आप को इस समय भी जान रहे हो। ये सांप की तरह से ही समझ लो आप, लेकिन वो रस्सी नहीं दिखाई पड़ रही। और सपने में भी आप अपने आप को जानते हो। किस रूप से जानते हो? तेजस रूप से जानते हो, अपने ही प्रकाश में, और प्रकाश की ही किरणों के इधर उधर जाने आने को देखते रहते हैं। और जैसे जागृत में सुखी दुखी होते थे, ऐसे ही सपने में भी सुखी दुखी होते रहते। अब लग गया नारायण प्रोजेक्टर पर जो है पर्दा, अब वो बाहर रोशनी फेंकता ही नहीं है। बाहर रोशनी फेंकता नहीं तो दिखाई तो कुछ नहीं देता। लेकिन उस समय मैं अपने को किस रूप से जानता हूं? तो बोले, मैं अपने को कुछ ही किसी रूप में नहीं जानता हूं, इसी रूप में जानता हूं। मैं अपने को किसी रूप में नहीं जानता हूं, बस इसी रूप में जानता हूं। तो आत्मा का अभाव कभी भी नहीं होता है। उसके जो अन्यथा रूप है, दूसरे दूसरे रूप, जिन जिन रूपों में वो जाना जाता है, बस वो रूप बदलते रहते हैं। अच्छा, परमात्मा कहीं चला गया है क्या? संसार से कहीं बाहर चला गया है? वो एक संप्रदाय है तो कहता है कि नहीं, वो वहां रहता है भगवान, शिवलोक से आता है, और जब आप यहां ध्यान करते हो तब आता है ना। अरे तो परमात्मा तो यही रहता है, कहीं से आता जाता थोड़ा ही है। आप जिस रूप से ध्यान करने लगो उसी रूप से दिखलाई देने लगता है। सर्वव्यापकता जो संप्रदाय नहीं मानता है वो अवैधिक संप्रदाय है। जो सत्य वस्तु होगी वो सर्वव्यापक ही होगी। तो सर्वव्यापक वस्तु हर समय दिखती रहती है, अनुभव में आती रहती, बस पहचानते नहीं हैं हम। तो सुषुप्ति में किस रूप से रहती है? कि बस इसी रूप से रहती है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, माने अज्ञान रूप से रहती है, अविद्या रूप से रहती है। जैसे किसी ने कहा सांप है, तो जानकार ने कहा सांप नहीं है, तो दूसरा आदमी बोला नहीं सांप नहीं है, ये तो माला है। जानकार बोला कि नहीं, माला भी नहीं है।
तीसरे ने कहा कि नहीं ये भूछिद्र है, जानकार ने कहा कि ये भूछिद्र भी नहीं है। बोले तुम सबको तो काटते जाते हो, लेकिन है क्या? बोले अभी लो। तो टॉर्च जला दी। जो व्यवधान था, अंधेरे की वजह से ही तो गड़बड़ हो रही थी सारी। तो टॉर्च जला के जो देखा तो न वहां सांप था, न माला थे, न भूछिद्र था। क्या था? रस्सी थी। माने जो थी सो थी। तो ऐसे ही सुषुप्ति में जो शेष रह जाता है वो सिर्फ एक ही पर्दा रह जाता है, अज्ञान का। अब अगर इस पर्दे को भी हटा दो आप तो आत्मा का ज्ञान हो गया। अच्छा, आप ये बताओ कि अज्ञान किसको है? सोचो, अज्ञान किसको है? आत्मा को है अज्ञान? बुद्धि को है अज्ञान? ये उद्धव जी ने प्रश्न किया है भगवान कृष्ण से। बोले ये आप ये बताइए कि आत्मा को तो अज्ञान है नहीं और ये बुद्धि जड़ है, इसलिए इसको तो कुछ मालूम पड़ नहीं सकता है। शुद्ध चेतन को अज्ञान है नहीं, तो फिर ये अज्ञान किसमें है? तो बोले अब तुमने अपने आप ही उत्तर दे दिया, न जड़ में है न चेतन में है, तो जो दोनों का मिला जुला रूप होगा उसी में है। तो इस मिले जुले रूप को ही जीवात्मा बोलते हैं। तो ये सुषुप्ति में जीवात्मा रह जाता है, क्योंकि अविद्या का आवरण वहां शेष रहता है, जीवत्व रहता है। और जीव का अर्थ होता है बीज। जीव को आप उलट दो, जीव कैसे लिखोगे? ज ई व। अब उलट दो तो उसी का हो जाएगा बीज। वा और बा का तो अभेद होता है। तो वही जो जीवत्व वहां रह जाता है ना, वही अनेक बीजों का कारण बनता है। एक गेहूं का बीज आप बो तो उससे क्या एक ही आपको गेहूं का दाना मिलेगा? एक बीज से दसियों आपको दाने मिलेंगे और फिर वो एक एक दाना फिर दसियों को जो है जन्म देगा। तो ये जो जीवात्मा है यही पुनर्जन्म का हेतु है। इसलिए सुषुप्ति जो है वो पुरुषार्थ की भूमि नहीं है। आती है ठीक है, और समाधि में क्या होता है? समाधि में भी यही स्थिति है, बस सात्विकता और तमोगुण का फर्क है। इसलिए बीज का नाश, जीवत्व का नाश वहां भी नहीं होता। समाधि निष्ठ लोगों का भी पुनर्जन्म होता है और सुषुप्ति निष्ठों का तो होता ही होता है। क्या तो किसका नहीं होता है? कि जो अपने को निर्बीज जानता है। ये अज्ञान किसको है? तो बोले जीव को है। कि ये जीव कौन है? कि ये मैं हूं। अब ये रमण महर्षि जी की पद्धति चल रही है। तो बोले ये जीव कौन है? कि ये जीव जो आता है जाता है, सुखी होता है दुखी होता है, परिच्छिन्न है, करता है, भोगता है। तो बोले ये सब लक्षण किसके हैं? तो जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करोगे तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। पहले अपने को अज्ञानी मानो, तब आप में ज्ञान आएगा। आप अज्ञान को स्वीकृति देते हो तो अज्ञानी हो जाते हो। तो सुषुप्ति अवस्था में अविद्या शेष रह जाती है, इसलिए ये पुरुषार्थ की भूमि नहीं है। समाधि अवस्था में अविद्या शेष रह जाती है, इसलिए ये भी पुरुषार्थ की भूमि नहीं है। और जागृत और स्वप्न में तो रहती है, इसलिए ये भी पुरुषार्थ की भूमि नहीं है। तो फिर पुरुषार्थ की भूमि क्या है?
आप चाहते क्या हो? बोले हम तो बस मुक्ति चाहते हैं। बंधन का पता है? कहां लगा हुआ है बंधन? किसी के पैरों में चेन बंधी हुई है कि हाथों में चेन बंधी हुई है कि गले में चेन बंधी हुई है। लेकिन चेन ना होने पर भी सब अपने को बंधा बंधा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि छोड़ने का साहस नहीं होता। परिस्थिति बदलने में भी परेशानी होती है। बोले तो सब छूटा ही हुआ है। ये वेदांत ने फायदा जितना किया है, नुकसान ज्यादा किया है। फायदा तो ये किया है कि जो दुर्लभ चीज थी उसको सुलभ कर दी, और नुकसान ये किया है कि अनधिकारियों के बीच में जब ये वेदांत पहुंच जाता है, वैराग्य तो है नहीं चित्त में ना, और बस तत्वज्ञानी तुरंत 2-4 लेक्चर सुने और तत्वज्ञानी हुए, मैं तो ब्रह्म हूं। इसमें जो छोड़ने का प्रोसेस है वही तो सारा समस्या है। तो बोले घर में न रहे, भाग जाए कहीं। अरे वो छोड़ना नहीं कहते, जिसको हमने अपनी बुद्धि से पकड़ रखा है, जिसमें हमने मूल्य स्थापित कर रखे हैं कि इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, उनको तो छोड़ कर रह सकते हो। ये उपनिषद शब्द का जो अर्थ है ना, वो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये सद धातु जो है, इसके 3 अर्थ होते हैं: विचरण, गति और अवसादन। विचरण माने बिखर जाना, और गति माने ज्ञान हो जाना, और अवसादन माने मूल्यों का समाप्त हो जाना। अगर मान लो हम, अब तो खैर 2-4-10 रुपए का मीटर का कोई कपड़ा ही नहीं आता होगा। पहले तो आते ही थे। तो अगर कोई 10 रुपए मीटर का कपड़ा पहन ले तो वो छोटा हो गया, और 100 रुपए मीटर का कपड़ा पहने तो वो बड़ा आदमी हो गया। ये कहां से परिभाषा बन गई? तो ये सब परिभाषाएं मनमानी है। मूल्य जहां स्थापित कर लिए हैं, बस वही परिभाषाएं बन गई, इसीलिए सब दुखी है। तो ये उपनिषद विद्या जो है, वेदांत विद्या जो है, ये मूल्यों का अवसादन कर देता है, उन्हें नीचे कर देता है। अरे गाढ़ा पहन लो, और पहले कम ख्वाब बोलते थे उसे, कम ख्वाब पहन लो, गाढ़ा पहन लो, गजी पहन लो। महाराज श्री कहते थे हम तो गजी पहनते थे पहले। वो गंजी वाला गजी नहीं, गंजी तो बहुत फाइन आती है। गजी बहुत मोटा कपड़ा होता था जो जुलाई लोग अपने हाथ से बुनते थे गांवों में। तन ढकने की जो चीज है उसको वस्त्र बोलते हैं, वसन। और मन ढकने की जो चीज है उसको वासना बोलते हैं। ये तो वसन पहने हुए हैं, और हमको ये मिले, ये मिले, ये मिले, उसमें सुख है, उसमें सुख है, उसमें। ये जो वासना है ये मन को ढक लेती है। और फिर ये वासना ही जो है, वासना और ये वसन माने कर्म समझ लो, क्योंकि वसन तो कर्म से प्राप्त होता है। तो वासना और वसन ये दोनों मिलाकर के इसी को अविद्या बोलते हैं। बोले अविद्या तो मर गई, लेकिन वासना और वसन रह गए, ऐसा नहीं होता है। तो वासना क्षय बोलते हैं वेदांत में इसको। जिसका वासना का क्षय नहीं हुआ है वो वेदांत में निष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सुषुप्ति में कितना भी बड़ा सुख क्यों ना हो, और समाधि में कितना भी बड़ा सुख क्यों ना हो,
नारायण, अब क्या बतावें, ऐसे ऐसे लोग हैं। अपने महाराज श्री के पास भी एक सज्जन रहते थे, अभी तो हैं वो। तो वो कहते थे कि आपको जो ये कष्ट हो रहा है, अंतिम दिनों में जो कष्ट था उनको, बोले आपको जो ये कष्ट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आप समाधि का खंडन करते थे। और महाराज जी से बोल रहे हैं, और चेला जी हैं महाराज जी के। ऐसे ऐसे लोग। और महाराज श्री कहते थे कि हम लोग किसी का लिहाज नहीं करते हैं, जब तत्व का विवेचन करते हैं। किसी को समाधि लगानी हो, इष्ट वही हो समाधि, तो ठीक है लगावे। अब वो चाहता तो यह है कि हमारी अविद्या निवृत्त हो, और आग्रह है कि मेरी समाधि लगनी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो आपका लक्ष्य है उसके अनुसार साधन होता है। तो इसलिए सुषुप्ति अवस्था के अनुभव का भी आपको निषेध करना पड़ता है, समाधि अवस्था के अनुभव का भी निषेध करना पड़ता है, जागृत और स्वप्न के अनुभव का तो निषेध करना ही पड़ता है। तब ये तत्व की बात समझ में आती है। अब जब ये कह दिया कि ये सुषुप्ति में जो शेष रह गया यही परमात्मा है, तो इसमें बुद्धि जम गई कि अब बस ऐसे ही रहो, हमेशा सुषुप्ति अवस्था ही में रहो तो परमात्मा से मिले रहेंगे। लोग समाधि को जो बड़ा मानते हैं ना, वो कहते हैं बस वो तो महात्मा हमेशा समाधि में ही रहते। महाराज श्री से किसी ने कहा कि उड़िया बाबा जी तो हमेशा समाधि में ही रहते थे, तो बोले तुमने देखा होगा भैया। हम तो उनके साथ खेलते थे, उनके पेट पर सिर रख के सो जाते थे, हंसी मजाक करते थे। अरे वो जो समाधि हमेशा जो एक पड़ा रहता है वो तो सुषुप्ति में तैरना है, उस समाधि का क्या मूल्य है। ये समाधि जो सहज जागृत अवस्था में भी समाधिस्थ रहता है, जागृति है, बुद्धि बाहर की तरफ देख रही है लेकिन वस्तु को नहीं पकड़ रही। स्वप्न की बात तो छोड़ दो, वो क्योंकि वो तो निद्रा दोष के कारण स्वप्न आता है। जागृत अवस्था आपकी हो गई और आपकी बुद्धि जगी हुई है, इंद्रियां जगी हुई हैं, लेकिन वस्तु को पकड़ ही नहीं रही। बोले हाँ क्या कहा? बोले क्यों सुना नहीं आपने? कि हाँ वो जरा, तो हमारे गिरीशानंद जी सुनाते हैं, बोले वो रोटी राम बाबा की सुनाते हैं वो। तो बोले कि वो जरा फक्का टाइप के महात्मा थे, तो किसी की बातों का लोग तो घर गृहस्थी की बातें लाके सब सुनाने लगते हैं महात्माओं को। तो एक उनका बहुत मुंह चौड़ा था, तो था वो पहलवान ठाकुर था, वो बाबा भी पहलवान रहे थे पहले। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर आज तो बड़ी देर से आया। कि हाँ महाराज आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई। वो अब उसने सुनाना शुरू किया। अब संक्षेप में कोई बात कहनी हो तो चलो कह भी दो। अब उसने बिल्कुल काखा गासा शुरू किया, रात को हम यूं सोए और फिर ये हुआ फिर वो हुआ। वो बोले कि तो उन्होंने एक अपनी वो पद्धति बना रखी थी कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस वो ऐसे बोलते, सुनते नहीं थे कुछ भी। कोई कुछ भी बोलता रहे, बोले बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। तो बोले कि वो बाबा फिर वो जो हम रात को सो रहे थे ना, तो वो बच्चा भी मेरे पास सो रहा था, उसने करवट ली और वो नीचे गिर पड़ा। बोले बहुत बढ़िया। बोले क्या बहुत बढ़िया? कि क्या बहुत बढ़िया? मैंने नहीं सुना तेरे क्या कहा। कि मेरा लड़का गिर गया, तुम कह रहे बहुत बढ़िया। अरे ये है ना समाधि महात्माओं की, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, इंद्रियां तो खुली हुई हैं, लेकिन वो खुली हुई इंद्रियां जो है वो विषय को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। बुद्धि भी जगी हुई है, ऐसा नहीं है कि सोई हुई हो।
लेकिन वो किसको ग्रहण कर रही है? तो बोले अपने स्वरूप को ग्रहण करती। महाराज श्री बोलते थे जब आप किसी को देखते हो तो एक तो आप सबसे पहले अधिदैव को देखते हो, माने बीच में जो प्रकाश है, जब तक आप प्रकाश को न देखो तब तक प्रकाशित वस्तु को नहीं देख सकते। तो सबसे पहले आप वस्तु को नहीं देखते हो, सबसे पहले आप प्रकाश को देखते हो, अधिदैव को देखते हो, और उससे भी पहले अध्यात्म में बैठ जाते हो, आंख में बैठ गए, ये अध्यात्म हो गया। फिर अधिदैव को देखते हो और फिर अधिभूत आता है, सामने जो विषय वस्तु है। और अधिभूत में भी क्या देखते हो? तो अधिभूत में भी सत्ता तो दिखती नहीं ना रहे। सत्ता देखने की चीज नहीं है, वो तो अनुभव करने की चीज है। चित्ता जो है वो देखने की चीज नहीं है, वो तो आप स्वयं हो। और उपयोगिता जो है उसको आनंद नहीं बोलते हैं। ये उपयोग आनंद को समझाने के लिए लोग ऐसा बोलते हैं कि इसमें वस्तु में जो उपयोगिता है, अस्थि भांति प्रिय रूप, जब प्रिय रूप को समझाते हैं ना, तो बोले कि ये प्रिय रूपता जो है इसमें, जो इसकी उपयोगिता है, वही इसका प्रिय रूप है। अरे उसमें तो प्रिय रूप है ही, प्रियता है ही नहीं उसमें। आप अपनी प्रियता पहले वहां रख देते हो, फिर उसको बाद में कहते हो कि ये प्रिय है। जिसके लिए सब प्रिय होते हैं, प्रिय तो वो है। वो वस्तु हमारे लिए प्रिय है, इसलिए हम अपने प्रेमास्पद हैं। वस्तु में प्रियता नहीं है ना। बोले हमको ऐसा दिख जाए तो बड़ा सुख होगा, तो देख लो सारी मूर्तियां लग रही हैं। क्यों आपको अनुभव नहीं होता है कि मैंने भगवान का दर्शन कर लिया? बोले ये तो मूर्तियां हैं। अच्छा, वो जो एक नई मूर्ति दिखेगी वो भी तो ऐसी मूर्ति होगी, वो तो हम इन्हीं आंखों से देखना चाहते हो। तो ये जो मूर्तियां लगी हुई हैं वो कौन सी आंखों से देख रहे हो? वो भी इन्हीं आंखों से देख रहे हो। तो सब कुछ तो बना बनाया माल है नारायण, लेकिन बस खाना नहीं चाहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। और कुछ कुसंस्कार हैं। वो किसी ने सुन लिया कि मालपुआ बहुत अच्छे होते हैं, अब यहां क्या बोलते हैं मालूम नहीं। तो अब बोले मालपुआ कैसे बनते हैं? तो बोले मैदा से बनते हैं, गुड़ चाहिए उसके लिए, घी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर की चीजें उसको सब मालूम थी, लेकिन कभी बनते हुए देखा ही नहीं था उसने। और खाने की इच्छा बड़ी डबल थी। अब पंगत में मालूम पड़ा कि आज तो मालपुआ है, जाकर बैठ गया ना। अब वो लाया, बोले मालपुआ लो, मालपुआ। अब देखा तो था ही नहीं इसने कभी। तो बोले क्या है भैया ये? कि मालपुआ है। मालपुआ है। तूने गेहूं बोया था? कि नहीं। तो मैदा निकाली थी? कि नहीं। तो घी लाया था? कि नहीं। तो और वो जितना भी उसे याद था उसके बारे में वो सब उड़ेल दिया उसने। बोले जब तेरे पास कुछ नहीं किया तेने तो मालपुआ कहां से हो गया? बोले तुझे खाना है तो रेडीमेड ये रहा, और नहीं तो जा मालपुआ। परमात्मा तो रेडीमेड है ना, लेना हो तो ले लो, और नहीं लेना हो तो फिर करो कि अभी तो ये करना है, ऐसा हो जाएगा तब होगा, ऐसा हो जाएगा तब। नैन विषय मोह कर भयो सो समस्त सुख मूल। जनक जी ने कहा कि वो जो परब्रह्म परमात्मा है वो मेरी नैनों का विषय हो रहा है, इसमें आनंद लो। महात्मा को देखो, परमात्मा की याद आती है कि नहीं आती है? अगर आती है तो परमात्मा का दर्शन हो रहा है। और महात्मा को देख कर ये बात आती है कि महाराज मेरा तो ये काम ना बन रहा हो, और जरा कुछ कृपा कर दो तो ये मेरा काम बन जाए। वासना की यदि याद आती है महात्मा को देख करके, तो आपको न महात्मा का दर्शन हो रहा है न परमात्मा का दर्शन हो रहा है। मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान समझते हैं, फिर कहते हैं अभी तो हमको भगवान का दर्शन करना है। तो काहे का दर्शन करके आए हो वहां पे?
ये आत्मदेव साक्षात परमात्मा है, साक्षात अपरोक्ष परमात्मा है नारायण। और ये जो शरीर है ये परमात्मा का ही विग्रह है। महात्मा लोग इस बात को जानते हैं, अपना भी शरीर परमात्मा का विग्रह है और दूसरे का शरीर भी परमात्मा का विग्रह है, इसलिए किसी को भी कष्ट नहीं देना। आत्मौपम्येन सर्वत्र समबुद्धिर्विशिष्य। नारायण। ये अहिंसा, जैन धर्म का जो अहिंसा है ना, ये कोई जैन धर्म का आविष्कार हो ऐसा नहीं है। वो तो उन्होंने उस एक पक्ष को ज्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन अपने यहां भी यही है। भाष्य में आप देखो शंकराचार्य भगवान जगह जगह अहिंसा शब्द का प्रयोग करते हैं। अहिंसका इत्यर्थ, बोले जो ब्रह्मज्ञानी होगा वो अहिंसक ही होना चाहिए। अहिंसक माने किसी को भी मन वचन कर्म से कष्ट ना पहुंचे, बस कष्ट सह लो, कष्ट हमसे किसी को पहुंचे नहीं। ये इतनी सारी भूमिका बना दी निषेध करने के लिए। किसका? कि जो अन्य ईश्वर है उसका भी निषेध। ये उड़िया बाबा जी महाराज के शब्द हैं। महाराज श्री ने शायद पूछा था उनसे, बोले बाबा ये आत्मा ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार कैसे होगा? तो बोले बेटा जब ईश्वर का भी निषेध हो जाएगा तब आत्मा ब्रह्म की एकता होगी। अच्छा, आप कितने भी ब्रह्मज्ञानी हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो मतलब सब जो बहुत दिन से सत्संग कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं एक लर्किंग लटकनतन रह जाती है चित्त में कि भाई कहीं न कहीं ईश्वर है तो सही, अभी जो है उसको साक्षात्कार तो हमको हुआ नहीं। क्या है कि वो ईश्वर सबकी सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार कर रहा है। नारायण। तो वो जो उत्पत्ति पालन संहार करने का जो कारण है ना, वो माया है, त्रिगुण है, प्रकृति है। उसके प्रति आपका मोह है, ईश्वर के प्रति मोह है, सो बात नहीं है। क्योंकि उससे दुनिया का काम भी बनेगा। प्रकृति से, गुणों से अगर ईश्वर जो है आपके काम ना बनावे तो ईश्वर को लोग मानने वाले हैं नहीं। काम बनता है, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं बनता है, लेकिन बात तो इस वर्तमान वेदांत की भूमिका की हो रही है। वो तो क्षेत्र दूसरा है, सकाम कर्मों का। ये निष्काम कर्म तो गीता जी की इजाद है। नारायण। डिस्कवरी जो है ये गीता जी की है। निष्काम कर्म जो है वेदों में नहीं मिलता है, वहां सकाम कर्म की ही प्रतिष्ठा है। आप ये करो आपको ये मिलेगा। एक बार किसी ने पूछा महाराज श्री से कि महाराज जी लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो, पैसे की? तो उन्होंने कहा कि ये यज्ञ करा लो तो हो जाएगा। अब वो तो आदमी उठ के चला गया, बात पूरी हो गई। बाद में फिर जब सत्संग में लोग इकट्ठे हुए तो रात्रि को किसी ने पूछा कि आपने, वो तो आपसे चाहता था कि धन प्राप्त हो जाए, आपने उसे यज्ञ बता दिया। अब यज्ञ के लिए भी तो पैसा चाहिए, परिश्रम चाहिए, तो आपने सीधे सीधे क्यों नहीं कह दिया कि ले तुझे धन चाहिए तो मैं देता हूं? तो बोले मैंने तो अपनी जान छुड़ा ली। अगर मैं एक को दे दूं धन, और उन्होंने छाती पे हाथ रख के ऐसे बोला, बोले लोग तुमको विश्वास हो या ना हो, लेकिन मैं चाहूं तो अभी यहां सोने की वर्षा करा सकता हूं।
लेकिन फिर मैं फंस जाऊंगा। लोग जो है मुझे छोड़ेंगे ही नहीं कि ये तो सोने की वर्षा कराने वाला है। इसलिए मैं तो शास्त्र की ओर लोगों को मोड़ देता हूं। शास्त्र के अनुसार पूरा पूरा कभी विधि विधान का पालन होगा नहीं, तो कभी आपका प्रयत्न सफल होगा, कभी प्रयत्न असफल होगा। अंत में जाके उससे वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य हो जाएगा तो फिर महात्मा के पास आएगा कि महाराज इन सब चीजों में तो कुछ सार है नहीं, कुछ सार की बात बताओ। तो ईश्वर की जो माया है उसका यदि आकर्षण नहीं है और फिर आप ईश्वर को चाहते हो, तो आपको ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध हो जाए। और यदि ईश्वर की जो माया है उसको आप चाहते हो, उसका कोई कार्य आप चाहते हो, तो ईश्वर से वैराग्य होने का कभी प्रश्न ही नहीं है। और मैं ब्रह्म हूं ये आप कहो कितना भी, लेकिन ये आपके अनुभव में नहीं आएगा। ये दो टूक बात है ना। आज पता नहीं ऐसी बात निकल रही है कुछ। तो कहते हैं कि ये प्रभवाप्ययो ही भूतानाम, ये सुषुप्ति अवस्था में जो प्राज्ञ है ये ईश्वर से एक है, ये तो ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य तो आत्मा को ब्रह्म लखाना है। अयम आत्मा ब्रह्म, इसकी सिद्धि करनी है। स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ये उसकी प्रक्रिया थी। तो इसलिए इस ईश्वर की माया से भी वैराग्य होना चाहिए। ईश्वर की माया अविद्या बोलो, ये सुषुप्ति में शेष रह जाती है, और माया या अविद्या का जो कार्य है वो जागृत और स्वप्न में रहता है। इसलिए जब तक इन सबसे वैराग्य नहीं होता है तब तक आत्मा ब्रह्म की एकता का अनुभव नहीं होता। अब इसके बाद इसमें कारिकाएं हैं, तो कारिकाओं के चक्कर में तो पड़ना नहीं है क्योंकि टाइम तो हमारे पास सीमित है। तो उन कारिकाओं में एक जो बात बताई है, 7वें मंत्र की व्याख्या मैं कल से ही प्रारंभ करूंगा क्योंकि अब तो 1 मिनट रह गई। तो कारिकाओं में जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि इस संसार का जो आधार है वो शून्य नहीं है। इस संसार का जो आधार है वो किसी की बुद्धि का ज्ञान का कोई अंश नहीं है। ये दोनों बौद्ध पक्ष हैं। किन्हीं परमाणुओं का ये संयोग नहीं है, ये न्याय पक्ष है ना। जैन पक्ष भी यही है, आजकल के लोगों का भी पक्ष यही है। आजकल माने भौतिकवादी लोग तो। और किसी देवी देवता के संकल्प का ये पक्ष नहीं है। ये तो आत्मा ब्रह्म की ही एक अन्यथा प्रतीति है। आत्मा ब्रह्म ही इस रूप में दिख रहा है कुछ नहीं रहा। ये बात आपको वेदांत समझाता है। और ये बात समझ में कब आती है? जब जो दिख रहा है उससे आप हटने की कोशिश करें, बुद्धि से हटने की कोशिश, शरीर से हटने की नहीं। बुद्धि से हटने की कोशिश। ये भी तो दिख ही रहा है ना, शरीर भी तो शरीर से भी हटने की कोशिश करो। लेकिन शरीर को हम किसी वस्तु से तो हटा लें और फिर शरीर में ही खुद बैठ जाए, तो वो तो हटना ही नहीं हुआ। तो पहले बाहर से शरीर तक हटो, फिर शरीर से सूक्ष्म शरीर में हटो, फिर सूक्ष्म शरीर से अविद्या में हटो, और फिर अविद्या को छोड़ दो। बोले मेरे में तो अविद्या हो ही नहीं सकती, आत्मा तो कभी अज्ञानी हो ही नहीं सकता है, साक्षी कभी अज्ञानी हो ही नहीं सकता है, मैं तो अज्ञानी कभी न था, न हूं, न होगा। ये ऐसे निषेध की प्रक्रिया है। ये 7वें मंत्र में
कल से प्रारंभ हो। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज 26 अप्रैल गुरुवार। एक विशेष सूचना जो प्रवचन महाराज जी का चल रहा है उसमें जैसे मैंने बताया कई प्रश्न अपने को उठते हैं, या तो और भी अपनी जो आध्यात्मिक कोई ऐसी बातें हैं कि जिसको प्रश्न के रूप में आप पूछना चाहते हैं। अगर प्रश्न महाराज जी को ठीक लगे तो 29 तारीख तक मुझे मिल जाए तो महाराज जी वो पढ़ के अगर उन्हें उचित लगा तो 30 तारीख को प्रश्न का उत्तर देंगे। यानी 29 तारीख तक प्रश्न यहाँ आ जाने चाहिए। थोड़े ही दिन पूर्व मैं दालमिया जी और प्रकाश वगैरह कुटस्थानंद जी को मिलने गए थे, उनका आशीर्वाद लेने। तो उनकी तबीयत कुछ अस्वस्थ थी और जो 1 मई से 15 मई उनका प्रवचन यहाँ प्रातः प्रवचन रखा गया था उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो नहीं आ सकेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द अच्छी हो। दालमिया जी वगैरह ने यह इच्छा भी प्रकट की है उनको कि जैसे ही आपकी तबीयत ठीक हो और ऐसी कोई प्रोविजन हमारे पास रहेगी प्रातः प्रवचन में तो फिर कभी कोई समय में हम उनकी प्रवचन रखने की कोशिश करेंगे। मगर जो 1 मई से 15 मई जो प्रातः प्रवचन जो पूज्य कुटस्थान जी महाराज द्वारा होना था उसकी जगह परम श्रद्धेय भास्कर के संवित भास्कर गिरी जी महाराज द्वारा जो स्वाध्याय में बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ उन्होंने पहले दफे यहाँ आए थे और बहुत अच्छा प्रभाव डाल के गए हैं, उन्हीं को हमने निमंत्रण दिया है। उन्होंने यह एक्सेप्ट भी किया है और वह 1 मई से 15 मई प्रातः प्रवचन परम पूज्य संवित भास्कर गिरी जी द्वारा विष्णु सहस्त्र भाष्य के साथ यह प्रवचन में उन्होंने लिया विषय। तो आप सबसे निवेदन है कि ये बहुत ही अच्छी तरह वो समझाएंगे।